मेरे पिताजी किसान हैं। मुझे लगा नहीं था 2 अटेम्प्ट नीट के देने के बाद कि मैं ये कर पाऊंगी। फिर मैंने कॉन्सेप्ट आरएनए से ऑनलाइन कोर्स लिया। 5 बार किया है मैंने रिवीजन, पर मैंने अच्छे से किया, मैंने जल्दीबाजी नहीं की। मैं प्री में बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मुझे नींद भी नहीं आई थी। तो बेटा मैं पूछना चाहूंगा सिलेक्शन के कोई 3 मूल मंत्र। हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। जी हाँ, जैसा देख रहे हैं 2 लाइन के साथ शुरू करूंगा मैं। मत परवाह करना तो उनकी जो तुझे आज देते हैं ताना, अरे झुका देंगे उनका भी सर जब आएगा तेरा जमाना। नदियां बन जाएं लहरें, कश्ती का काम है बहना, अरे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो इस कहने वाली बात को झुटलाते हुए, सभी आलोचकों के मुंह पर टेप लगाते हुए, एक बिटिया ने, भारत की बिटिया ने अपना, परिवार का और कॉन्सेप्ट आरएनए का नाम रोशन किया है। तो बिना किसी देरी के मैं इनवाइट करना चाहूंगा मानसी चौधरी को, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया में 430 रैंक प्राप्त की है। तो प्राउड ऑफ यू बेटा। यस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। यहां आप सभी के सामने परिचय दे दूं मैं मानसी चौधरी, जो सीकर के रहने वाले हैं। RUHS से इन्होंने BSc नर्सिंग किया और शायद लास्ट ईयर कब पूरा हुआ था बेटा आपका? सितंबर में पूरा हुआ। उसके बाद कॉन्सेप्ट आरएनए का ऑनलाइन कोर्स आपने लिया, शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ाई की, ऑल ओवर इंडिया में 430 रैंक प्राप्त की और कैटेगरी रैंक बेटा आपकी 203। तो बताएं इस सफलता में किस किस का हाथ रहा और कैसी जर्नी रही आपकी। और फादर साहब क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान है। घर में कितने मेंबर हैं आप? मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन है। आप सबसे बड़े हैं बच्चा? नहीं, मैं बीच की हूँ। अच्छा, आप बीच के हैं। बड़े वाले क्या करते हैं? मेरी बड़ी बहन है, वो टीचर्स की तैयारी करती और जो आपसे छोटे भाई है, हाँ, वो क्या करते हैं? उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है। एयरफोर्स में, यानी घर में डबल खुशियां आई है। चले, हाँ। बहुत बहुत बधाई, प्राउड ऑफ यू। एक किसान बाप का सपना आपने पूरा किया। तो किसान पिताजी की क्या रिएक्शन थी जब आपने बताया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया और इतनी बढ़िया रैंक आई है? वो बहुत ज्यादा खुश थे। बस उन्होंने पूछा कि कितनी रैंक आई है, मैंने बोला 430 आई है। फिर उन्होंने सबको फोन लगा दिया घर पे, ताई जी, ताऊ जी, मम्मी, वो चाची चाचा जी को, सारी दुनिया को बता दिया। चलें, और आपके पास कितने बधाई के मैसेज आए जब से सिलेक्शन हुआ है? बहुत सारे बधाई के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करके, सभी क्लासमेट के और कॉलेज के सबके, वो बहुत मैसेज। सभी ने आपको बधाइयां दे दी। चलें, इस बधाई तक पहुंचने में क्या संघर्ष रहा? पर डे क्या स्टडी रही? कितने क्वेश्चन किए? क्या सुधार किया जो ये रैंक प्राप्त कर पाए? पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगी जी। कि मुझे लगा नहीं था 2 अटेम्प्ट नीट के देने के बाद कि मैं ये कर पाऊंगी एम्स नॉरसेट का। फिर मैंने 4th ईयर में ये MSN तो नहीं की, मैंने OBG की, MHN की। जी। फिर फाइनल ईयर में? हाँ, फाइनल ईयर में मैंने ये कर लिए थे। फिर मैंने फाइनल ईयर होने के बाद मैंने थोड़े दिन पढ़ाई नहीं की, पता नहीं ऐसे लगा क्या करूँ अब। फिर मैंने कॉन्सेप्ट आरएनए से ऑनलाइन कोर्स लिया और फिर FN के फार्मा वगैरह ये कर लिए। फिर भी मेरी MSN रह गई थी। फिर नॉरसेट 9 का मैंने दिया था, तो उसमें मेरा MSN किए बिना भी प्री में हो गया। प्री में सिलेक्शन हुआ था? हाँ, ठीक है। और मेंस में 11,000 रैंक थी। अच्छा बेटा, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। 11,000 आपकी रैंक आई, मेंस में अपन फेल हो गए, दुख बहुत हुआ होगा। हाँ। बहुत सारे साथियों को दुख है। मैं चाहता हूं मैं कुछ बोलूं, आप ही बता दें कि उस दुख से कैसे बाहर आके वापस से तैयारी करें। मैं घर पे ही थी। मम्मी, मेरे पापा को भरोसा ही नहीं हुआ कि हुआ नहीं। वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं हो जाएगा, पर मुझे लग गया था कहीं ना कहीं कि नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव हो गए थे। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा एक बार और दूंगी। फिर पापा, हमेशा पापा मेरा साथ देते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर, हो जाएगा हो जाएगा। फिर यहाँ आके मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया था। वापस से स्टार्ट हाँ। किया। अच्छा, फेल होने के बाद उस दुख से निकलने में कितना समय लगता है? थोड़ा समय लगता है, पर अपने को पता चल जाता है कि हाँ हो जाएगा। मैंने उस पे ध्यान ही नहीं दिया। बस मैं थोड़े से टाइम के बाद मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया वो सब कुछ। उसको एक बुरा लम्हा समझ के आपको भूल जाना चाहिए। हाँ। और नए सिरे से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जो साथी के सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री में होने के बाद मेंस में नहीं हुआ, वास्तविकता में उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बेसिकली एक खेल है।
अपन क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और भी जो गेम खेलते हैं, हमेशा एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि ये मैच में जीतूंगा। हर मैच में जीत नहीं मिलती, फिर से उम्मीद लगाते हैं इस बार मैं जीतूंगा, फिर हो सकता है नहीं मिलती, बट कहीं ना कहीं आप लगातार लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, तो जीत एक दिन 100% मिलती है, जैसे कि बिटिया को मिली है। तो बेटा मैं पूछना चाहूंगा सिलेक्शन के कोई 3 मूल मंत्र सोच समझ के इन साथियों को परोस दें, ताकि भविष्य में ये भी आपकी जगह खड़े हो। पहले तो मैंने रिवीजन किया, 5 बार किया है मैंने रिवीजन, पर मैंने अच्छे से किया, मैंने जल्दीबाजी नहीं की रिवीजन कर। बार बार कोर्स का रिवीजन करना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए, टॉपर बनना है तो। गुड बेटा, नेक्स्ट। एक मैंने 3 महीने लगातार टेस्ट दिए हैं, और उनका जो सही थे मेरे, उनका भी मैंने सॉल्यूशन देखा है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे मिली मैंने वो नोट्स में ऐड कर ली थी। लगातार आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिटिया अच्छी बात बोल रही है कि जो मेरे सही थे मैंने उनका भी सॉल्यूशन देखा है, इससे अपने कॉन्सेप्ट दुरुस्त होते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंडेटरी है। तीसरी बात बेटा। तीसरी बात, एक घबराना नहीं है। मैं प्री में बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मुझे नींद भी नहीं आई थी रात को, और मैंने इस चक्कर में 7-8 क्वेश्चन गलत कर दिए थे प्री में। प्री में हाँ, जी। ऐसे लग नहीं रहा था कि हो जाएगा। फिर मैंने 5 दिन पढ़ाई नहीं की। ऐसा नहीं करना है कि प्री के बाद में पढ़ाई नहीं करनी। मैंने 5 दिन खराब कर दिए थे अब की बार प्री के बाद, तो उन दिनों में भी लगातार पढ़ना है। एग्जाम से पहले का प्रेशर हैंडल करना है, कूल होके एग्जाम देना है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी घबराहट में नहीं। क्योंकि बिटिया ने अपने आप को संभाल लिया कि प्री खराब, ऐसा लगा होगा आपको कि प्री खराब हो गया, 5 दिन खराब किए, नहीं, कॉन्फिडेंट रहें, कूल होकर एग्जाम दें। क्योंकि एग्जाम से पहले का स्ट्रेस, बहुत सारे होशियार बच्चे मैंने देखे जो एग्जाम से पहले का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो एग्जाम से पहले का स्ट्रेस हटाना है, कूल रह के आपको एग्जाम देना है। तो बहुत बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार की तरफ से आपको अनेकों अनेकों बधाई। ये आपका इनाम और सभी साथियों की क्लैप के साथ, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। लास्ट में कि कौन सा एम्स चाहिए आपको? एम्स के फिम्स चाहिए मुझे। कैफिम्स चाहिए। चले, भगवान आपको वो एम्स दिलाए और आप अपने परिवार के सभी ख्वाबों को पूरा करें, ऐसी दुआ और कामना। और सभी को एक बार बेस्ट विशेष दे दें कि जो आपको देख रहे हैं सभी को भी नौकरी मिले। और बिटिया ने 2-3 कॉमन बात बताई है कि बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, सही क्वेश्चनों का भी रैशनल ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम से पहले घबराना नहीं है, तो शायद अच्छी रैंक और बेहतर रैंक के साथ आपका भी सिलेक्शन हो। तो सभी को बेस्ट विशेष दे बेटा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना तैयारी। सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टू ऑल।